प्यारे बच्चों, हम गणित में अपना 5th चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा 5th चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली को हल करने से पहले समांतर श्रेणी क्या होती है, इनमें किन किन टर्म का यूज़ होता है, मैं आपको उनसे परिचित करा देती हूँ। उसके बाद हम प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर एक संख्याओं की सूची लिख रखी है, 1, 2, 3, 4, 5। इसको उदाहरण 1 से समझ लेते हैं। इसमें हम जब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो भी 1 आएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा और 5 में से 4 को घटाएंगे तो भी 1 आएगा। यानी कि इसमें हम 2 क्रमागत पदों को जब घटा रहे हैं, 2 क्रमागत पदों का अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर सेम आ रहा है। तो ऐसे संख्याओं की सूची को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक एपी। समांतर श्रेणी को हम एपी भी बोलते हैं। एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यानी कि ये क्या हो गई, एपी, क्योंकि हम जब बाद वाली संख्या में से उसके ठीक पहले वाली संख्या को घटा रहे हैं तो हमारे पास अंतर समान आ रहा है। मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, जैसे 3, 6, 9, 12। हमने 6 में से 3 को माइनस किया, 3 आएगा। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा। 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा। 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, 3 आ रहा है। तो यानी कि यह संख्याओं की सूची भी क्या है, समांतर श्रेणी है। इसके अलावा मैं आपको दूसरे लैंग्वेज में भी समझा देती हूँ कि यदि किसी संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें उसकी अगले वाली संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम ऐसे संख्याओं की सूची को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे 3 है, 3 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो हमने इस 3 में हमने 3 को जोड़ा, दूसरा पद आ गया। दूसरे पद में हमने 3 को जोड़ा, हमारे पास तीसरा पद आ गया। तीसरे पद में हमने जब दोबारा 3 जोड़ा तो हमारे पास चौथा पद आ गया। इसके अलावा समांतर श्रेणी में किन किन पदों का यूज़ होता है, किन किन टर्म का यूज़ होता है, हम वो समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले समांतर श्रेणी में यूज़ होता है कि प्रथम पद को हम दिखाते हैं स्मॉल ए से। जो किसी भी संख्याओं की सूची में जो सबसे पहली वाली संख्या होगी उसको हम बोलते हैं ए, यानी कि वो हो जाएगा प्रथम पद। इसी वाले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास ए का मान कितना आएगा, 3 आएगा। इसके अलावा इसमें एक दूसरी टर्म आती है, उसको बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर को हम डी से दिखाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सारवंतर कहते किसे हैं। जो हम 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं उसी को हम बोलते हैं सारवंतर। यहाँ पे हमने 2 क्रमागत पदों का अंतर निकाला तो हमारा कितना आ गया, 3। संख्याओं की सूची में समांतर श्रेणी में सारवंतर का मान हो जाएगा हमारा 3। तो सारवंतर को हम डी से दिखाते हैं। डी का मान इस वाली संख्याओं की सूची में इस समांतर श्रेणी में कितना है, 3। प्रथम पद को ए से दिखाएंगे, जो सबसे पहले वाली संख्या होगी उसको हम प्रथम पद लिख देंगे। और जो सारवंतर है, सारवंतर होता है 2 क्रमागत पदों का अंतर। तो जो 2 क्रमागत पदों का अंतर आएगा उसको हम सारवंतर बोलते हैं, डी से दिखाते हैं। वो हमारा इस समांतर श्रेणी में कितना है, 3। अब बच्चों, जैसे हमें प्रश्नावली 5.1 में ही हमें ए का मान और डी का मान दिया होगा और हमसे ये बोल रखा है कि एपी के प्रथम 3 पद या प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि एपी के प्रथम, जैसे हमें 4 पद निकालने हैं तो एपी के प्रथम 4 पद कैसे आएंगे। प्रथम 4 पद ऐसे आएंगे, हम सबसे पहले A1, A2, A3 और A4 लिख देते हैं। इसके बाद जो A1 है, A1 होता है A1 की जगह जो सबसे पहले वाली संख्या होगी उसको हम लिख देंगे, उसको दिखाते हैं A से। A2 का फॉर्मूला होता है A+D, A3 का होगा A+2D और A4 का होगा A+3D। तो प्यारे बच्चों, हमें जो भी पद सब में A+A+ आएगा, समांतर श्रेणी का हमें कोई भी पद निकालना है तो A+ हम आग बंद करके लिख देंगे। उसके बाद अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो D की इंटू में उससे एक कम संख्या आएगी। 2 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, 1। डी की इंटू में 1 आ रखा है। तीसरा पद निकालना है, 3 से पहले कितना आता है, 2। चौथा पद निकालना है, 4 से पहले कितना आता है, 3। तो बच्चों, प्रथम 3 पद या प्रथम 4 पद निकालने के फॉर्मूले ये हैं। जहाँ पर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा वहाँ पर हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। तो बच्चों, आइए अब हम अपनी प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें सबसे पहले जो ये नीचे कंडीशन दे रखी, नीचे क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हमें सबसे पहले संख्याओं की सूची बनानी है। उसके बाद ये चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर समांतर श्रेणी है तो उसका कारण क्या है। हमें पहला क्वेश्चन है कि प्रथम किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो बच्चों, हम सबसे पहले लिख लेंगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये।
हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है बच्चों हमें, इसमें हमें दे रखा है 15 रुपये। इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है वो है हमारे पास 8 रुपये। तो बच्चों हम सबसे पहले निकालेंगे कि दूसरे किलोमीटर के लिए किराया। दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा बच्चों, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। तो 15 में हम 8 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 23। इसके बाद हम इसमें निकाल लेंगे कि तीसरे किलोमीटर का किराया। तीसरे किलोमीटर का किराया जो है, जो दूसरे किलोमीटर का किराया आया हमारा 23, उसमें हम दोबारा से क्या जोड़ देंगे 8। तो 23 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 31। उसके बाद बच्चों इसमें निकालेंगे कि चौथे किलोमीटर का किराया। जो तीसरे किलोमीटर का किराया है वो कितना है 31, और चौथे किलोमीटर का किराया निकालने के लिए दोबारा से हम इसमें 8 को ऐड कर देंगे। तो 8 जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 39। तो बच्चों पहले हम संख्याओं की सूची बना देते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया 15, फिर आया हमारा 23, फिर आया हमारा 31, फिर आया हमारा 39। सबसे पहले हम इसमें ये चेक कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो बच्चों 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। सेम उसी प्रोसेस से हम 31 में से 23 को माइनस करेंगे तो भी आएगा 8। उसी प्रोसेस से हम 39 में से 31 को माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा 8। बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर हमारा समान आ रहा है, केवल कितना आ रहा है 8। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह एक AP है। ये तो हमारा एक आंसर हो गया, लेकिन हमसे दूसरा ये पूछ रखा है कि क्यों। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो बच्चों इस तरह से हम पहले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट कर लेंगे। बच्चों इसका सेकंड वाला पार्ट हम कर लेते हैं। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो है बच्चों कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। शुरू में हम मान लेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बेलन में उपस्थित हवा हमने कितनी मान ली, x मान ली। अब देखते हैं बच्चों इसके बाद क्या होगा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो जो बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में प्रारंभ में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि माना प्रारंभ में बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, x है। आगे लिख रखा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि शुरू में तो हो गया x, फिर कितना हो जाएगा x, और बेलन की हवा का 1/4 भाग, x का हम 1/4 भाग निकालेंगे और बाहर निकाल देता है। तो क्या हो जाएगा, शुरू में जितना था उसी का 1/4 उसमें से हम माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा x माइनस x/4। तो कितना आ जाएगा बच्चों 4x माइनस x बराबर 3x/4। प्रारंभ में हो गई हवा x, दूसरी बार में हवा हो गई 3x/4। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब दूसरी बार में हवा हमारे पास कितनी है 3x/4, यानी कि दूसरी बार में जो बेलन में उपस्थित हवा है वो कितनी है 3x/4। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन में जो उपस्थित हवा है वो कितनी है अभी 3x/4। इसका हम क्या निकाल देंगे 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो दूसरे वाले में से इस वाले को क्या कर देंगे, अब माइनस कर देंगे। यानी कि बेलन में वर्तमान में, यानी कि जिस बेलन में जितनी हवा है उसी का वो 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो हम उसी में से उसका 1/4 पार्ट, उसका 1/4 भाग घटा देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x/4 माइनस का 3x/4 गुणे के 4 हो जाएगा 16। हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 तियां 12, माइनस का 16 कम 16, और ये हो जाएगा 3x। 12 में से 3 को हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9x/16। अब बच्चों देख लेते हैं बच्चों समांतर श्रेणी है या नहीं। इसके लिए प्रथम 3 पद निकालना अनिवार्य है, इसके बाद निकालना कोई जरूरी नहीं है। हमारी इच्छा है हम निकाल भी सकते हैं और नहीं भी। मैंने इसमें 3 पद निकाल लिए, लिख लेते हैं इनको।
हम लिख लेंगे, पहला आया हमारे पास x, दूसरा आया हमारे पास 3x/4 और तीसरा आया हमारे पास 9x/16। अब घटा लेते हैं, इसमें थोड़ा भिन्न में है तो मैं घटा के देख रही हूँ अलग से। सबसे पहले मैं घटा रही हूँ 3x/4 में से x को, इसके बटे में 1 मान लेंगे, कितना आ जाएगा 3x - 4x/4, यह आ जाएगा माइनस का x/4। इसके बाद हम घटा लेते हैं 9x/16 में से 3x/4 को। 16 और 4 का एलसीएम बच्चों 16 आएगा, तो 9x - 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 माइनस का 3x/16। बच्चों हम इसमें देख सकते हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। हमने दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया तो आया माइनस का x/4। हमने जब तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाया तो हमारा आया माइनस के 3x/16। दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। बच्चों इस वीडियो में हमने जो 5.1 का इंट्रोडक्शन था उसके बारे में जाना, और उसके बाद प्रश्नावली 5.1 का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।